टाइम देख, घर में खाना नहीं बना है अब तक और मेहमान आने वाले। बस इतनी सी बात है। फूडी जोन है ना। And it's that simple. अब सिर्फ 4 क्लिक्स पर आप किसी भी रेस्टोरेंट से लजीज खाना मंगा सकते हैं, जैसे कि लाल किला, हवेली और कई रेस्टोरेंट। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा फूडी जोन ऐप। इस ऐप में ऑर्डर लाइव जीपीएस ट्रैकिंग के साथ होगा और सीओडी के अलावा पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। फूडी जोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। पहले तो सिंगल मदर के साथ बिल्डर ने की फ्लैट खरीदने बेचने में धोखाधड़ी, फिर उसके बाद उसी फ्लैट में करवा दी चोरी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवी मुंबई के कोपरखैरने सेक्टर 19 से एक खबर बता रहे हैं। यहाँ पर एक बिल्डर है अशरफ अंसारी। इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, नेशनल अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा पूनम विकास मरोठिया और पूनम स्वराज टाक ने। दो नाम इसलिए बता रहे हैं कि पति से अब अलग रह करके अपने 11 वर्षीय बच्चे के साथ पूनम सिंगल मदर के तौर पर रह रही है। 3.5 लाख रुपए में पहले ये अदायगी की रकम और उसके बाद बैंक लोन करके बाकी का पैसा बिल्डर को देना इनके कागजी व्यवहार के तौर पर तय हुआ था, जिसमें बिल्डर अशरफ अंसारी की बहन अशरफी ने ब्रोकर की भूमिका निभाई। 30,000 का ब्रोकरेज भी पूनम टाक से लिया, मगर उसके बाद बैंकों के लोन का मामला किसी न किसी वजह से टलता रहा। ऐसे में लॉकडाउन लग गया। पूनम ने इस घर में किराएदार रखा था। पूनम का अपना भी सामान था, किराएदार का भी सामान था। लॉकडाउन की वजह से यह किराएदार गांव चला गया। उसके बाद पूनम अपनी मां के यहां गई भी थी। उसी दौरान उसके घर में उसने देखा कि कोई और दूसरा ही परिवार आके रह रहा है। उसने जब आके पूछताछ की और देखा तो उसका सामान, उसके पैसे, उसके जेवर, उसका टीवी और किराएदार का सामान सब कुछ गायब है। जो लोग रहने आए थे उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बिल्डर ने घर दिया है। तो बहरहाल ये जो लोग थे इनका कहना है कि 2018 में पूनम के साथ बिल्डर अशरफ अंसारी ने फ्लैट बेचने का व्यवहार किया, सेल्फ और एग्रीमेंट भी बना के दिया और उसके बाद 2019 में इस पार्टी को उन्होंने एग्रीमेंट दिया है, ऐसा इस पार्टी का कहना है। बहरहाल इस पूरे मामले में एक तो फ्लैट बेचने करने की धोखाधड़ी दो पार्टियों को, और उसके बाद उसी फ्लैट में जिन लोगों को रखा गया है उनके साथ मिलकर के चोरी करना, ये दो मामले हुए। पूनम को टॉप टू बॉटम पूरे सिस्टम में दौड़ना पड़ा। सीपी के पास लिखित शिकायत, डीसीपी के पास, एसीपी के पास, क्योंकि कोपरखैरने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालवनकर उसकी कोई सुनवाई करने तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे, हम बालवनकर का रवैया आपको बता रहे हैं। एक वीडियो है जो खुद पूनम ने बनाया है सीनियर पीआई बालवनकर के पास, जब वो चोरी की शिकायत करने गई कि सिविल डिस्प्यूट अपनी जगह है लेकिन मेरे मकान में चोरी हुई है, मेरा सामान चोरी हुआ है, गहने चोरी हुई है, फिर भी बालवनकर कह रहे हैं कि हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे। तो एक महिला सिंगल मदर अपने एक बच्चे के साथ रह रही है और व्यवस्था उसके साथ कैसा क्रूर मजाक करती है। किस तरह से लोग व्यवस्था पर विश्वास रखे और अपनी फिरियाद लेकर जाए तो कहां जाए, ये माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पूनम से हमने बातचीत की। पूनम ने जो जानकारी दी वो उसकी अपनी जुबानी हम आपको बता रहे हैं। कोपरखैरने के सेक्टर 19 में जो नेशनल अपार्टमेंट है और 3rd फ्लोर पर पूनम का जो खरीदा हुआ फ्लैट है जिसमें उसके साथ धोखाधड़ी की गई और बाद में चोरी भी की गई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कौन है ये बिल्डर अशरफ अंसारी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि पूनम की शिकायत पर जब वरिष्ठ अधिकारियों ने कोपरखैरने पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई पर दबाव डाला, तब जाकर के धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया, जिसमें कुल 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, मगर गिरफ्तारी एक की हुई, अशरफ अंसारी की। उसके अलावा 4 लोग जो उस फ्लैट में रह रहे, जो उस सामान को हटाने में, वहां से गायब करने में वो भी शामिल थे पूनम के मुताबिक। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पूनम को धमकाया जा रहा है कि वो इस फ्लैट का रुख न करे, इस इमारत का रुख न करे। अगर वो इस फ्लैट और इमारत के पास जाएगी तो हम तुम पर ही केस बना देंगे, ऐसा पुलिस उसे डरा रही है, ये पूनम का कहना है। तो ये है किस तरह से एक महिला अपने एक बच्चे के साथ अपने अधिकार की, अपने साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मगर व्यवस्था है कि उसके साथ न्याय करने और कार्रवाई करने तैयार नहीं है।
क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है आप, और आपके साथ जो है किस तरह का हादसा हुआ है, क्या वारदात हुई है? मैं कोपर खैराल में सेक्टर 19 में रह रही थी। सेक्टर 19 में नेशनल अपार्टमेंट बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है इसका हाँ। नाम नेशनल अपार्टमेंट है। हाँ इसके 3rd फ्लोर पे मेरा मकान था 403। हाँ इसमें मैंने लॉकडाउन से पहले एक भाड़ोतरी रखा हुआ था। हाँ भाड़ोतरी लॉकडाउन सेकंड में चला गया। हाँ। लॉकडाउन जब सेकंड लगा तो भाड़ोतरी चला गया, और भाड़ोतरी चले जाने के बाद भाड़ा ना भरने की वजह से दूसरे मकान में, क्योंकि भाड़े ही घुमाती थी मैं वहाँ पर जहाँ मैं रह रही थी, तो हाँ। उस दौरान मुझे यहाँ कर रहना पड़ा। हाँ। मैं यहाँ अपने मकान में रह रही थी, तो बिल्डर अशरफ अंसारी ने देर रात घर में घुसकर ताला तोड़कर मेरा सामान चोर लिया और मेरे घर को पूरे तरीके से साफ कर दिया उसने। अच्छा। और इसमें अन्य दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती बैठा दिया है। अब अच्छा। इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, जिसमें अशरफ अंसारी को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और वो अभी जेल में है। हाँ अब बाकी जो अन्य लोग हैं उन पर कोई ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही। आज 2 महीने होने आ रहे हैं। अच्छा, आपने अपना घर कब्जा होने की और घर का सामान चोरी होने की जो शिकायत की, तो उसमें क्या क्या चोरी गया था आपका? उसमें मेरा गोल्ड था। हाँ। मेरी 44 इंच की टीवी थी। हाँ। मेरे सूटकेस थे 2, जिसमें मेरे पहनने के कपड़े थे, बर्तन थे, गैस चूल्हा था। अच्छा। और मेरा भाड़ोतरी लॉकडाउन में जाने की वजह से वो अपना सामान नहीं लेके जा पाया था। अच्छा। तो उसका सामान मेरे बेडरूम में रखा हुआ था, वो सारा ही सामान चुराया गया है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, इसकी शिकायत आपने कहाँ की थी? ये कोपर घनसोली सेक्टर 4 पुलिस स्टेशन में मैंने की थी। अच्छा, तो सौ पुलिस नंबर- ने क्या कार्रवाई की और क्या धाराएं लगाई आपकी शिकायत में? अभी तो पुलिस ने कुछ इंडियन पिनल कोड के क्या सेक्शंस लगाए? कुछ मुझे तो इतना मालूम नहीं। 380 मैंने- है? हाँ, अच्छा। 380 है, 504 है, कुछ 420 है। हाँ। और भी कई धाराएं लगाई हैं। अच्छा। जिनमें जो अन्य लोग इसमें शामिल थे उन पर ठीक से कार्रवाई होती मुझे नहीं नज़र आती है। अच्छा। और जो अशरफ अंसारी जो इसमें मेन अपराधी है, उसको हाँ। पुलिस ने कस्टडी में लेकर उस पर कार्रवाई करी है और उसे तलोजा जेल में रखा है। अच्छा, कुल कितने लोगों को आरोपी बनाया था इसमें पुलिस 5 ने? लोग हैं कुल। 5 है, और उसमें से एक ही को गिरफ्तार एक ही किया, को गिरफ्तार किया बाकी गया। लोगों को गिरफ्तार नहीं बाकियों किया? पर अभी तक सिर्फ पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज क्या कार्रवाई कर रही है? पता नहीं, कुछ बता रही नहीं है ठीक से, सिर्फ यही कह रही है कि कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ। जिस सीसीटीवी कैमरे की वो लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा बंद था और मेरा यहाँ रोज आना जाना था, मेरा मकान था। हाँ। तो उस सीसीटीवी कैमरे को मैं डेली देखती थी, वो सीसीटीवी कैमरा चालू रहता था। पर पुलिस कहती है कि वो सीसीटीवी कैमरा बंद था, सीसीटीवी कैमरे वाला गाँव गया हुआ था। और अच्छा, आपकी एफआईआर दर्ज होने से पहले हाँ। जो आपके साथ घर की खरीदी और बिक्री में जो धोखाधड़ी हुई, जी उस संबंध में कुछ लिखित शिकायतें की थी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से? जी की थी मैंने। अच्छा। की थी, क्योंकि जब उसने मुझसे खरीदा, जब रूम मैंने उससे खरीदा था, पेमेंट करने के बाद उसने मुझे 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था रूम देने का। हाँ। और लोन तक दिलाने का आश्वासन किया था। हाँ। उस दौरान उसने हाँ। मुझे ना ही लोन दिलाया, हाँ। ना ही मुझे लोन दिलाया, हाँ। और ना ही उसने मुझे हाँ। ना हाँ। ही उसने मुझे मकान दिया। अच्छा। तब मैंने पुलिस में जाकर इस चीज़ की कंप्लेंट की है कि इस तरह से मेरे साथ चीटिंग हो रही है सर, मुझे मकान नहीं दिया जा रहा है, पैसे भी ले लिए गए। तो पुलिस ने एप्लीकेशन के तौर पे मांगा था, जिसमें मैंने कई एप्लीकेशन लगाए हैं, उस पर ठीक से कार्रवाई ना होने की वजह से आज मेरे साथ ये सब हुआ है यहाँ पर। अच्छा, तो अभी जो बचे हुए दूसरे 4 आरोपी हैं, जी, पुलिस कार्रवाई कर रही है ऐसा आपको कह रही है? हाँ। लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं किसी हुई? की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मकान जो है नेशनल अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर पर, क्या नंबर है इसका? 403 403, चौथी मंजिल पर है, 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर पर है, और ये आपने बिल्डर अशरफ अंसारी से खरीदा अशरफ था? अंसारी से खरीदा था, जिसमें इन्वॉल्व ब्रोकर उसकी बहन अशरीफा बेगम है, जिसने अब तक मुझसे 30,000 रुपये ऐंठ लिए हैं ब्रोकरी के नाम। ब्रोकरी के नाम पर। अच्छा, अभी पूरी समग्र कार्रवाई हो जाए और आपको अपने घर का कब्ज़ा मिल जाए, इसके लिए नवी मुंबई पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से क्या अपील करोगी आप? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे मेरा घर दिलाया जाए, क्योंकि मैं परेशान हूँ। मेरा एक बेटा है, मैं एक सिंगल मदर हूँ। हाँ। लॉकडाउन है, सबको पता है, नौकरियों का कोई सोर्स नहीं है, कमाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं। एक मकान था, वो भी मुझसे छीन लिया गया है। मैं अपने बच्चे को लेकर एक अन्य फ्रेंड के घर पे रह रही हूँ। मैं एक पहचान वाले के मकान में रह रही हूँ, जिसका मुझे भाड़ा भी देना पड़ेगा, और मेरे पास भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं है, और मुझसे मेरा मकान छीन लिया गया। मेरी बस यही अपील है पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों से, मेरी यही निवेदन है
कि मुझे मेरे घर का ताबा दिलाया जाए और जो बेकायदे से घुसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और उन पर कार्रवाई करी जाए। उस पर FIR होता है सर, चोरी हुई है मेरे घर में। पूनम का पूनम का जो है वो एक अलग हो गया। ये जो आज हुआ है मैं उसकी FIR की बात कर रही हूँ। नहीं होती, तुम्हारा डिस्प्यूट चालू है, तुम उसका मालिकी हक है, वही तुम्हारे को नहीं है, हम उसमें है ना मेरे को मालिकी हक। हम क्या बोल रहे, तुम्हारा डिस्प्यूट चालू है, तुम्हारे को सिविल सूट करना पड़ेगा, इसमें पुलिस नजरअंदाज नहीं करेगी। पर मेरे घर में मेरा सामान की चोरी हुई है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो तुम्हारे कोर्ट में जाना। कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा, अभी तक कोर्ट में कोई मैटर नहीं गया। जाना पड़ेगा तुमको। अभी तक कोई FIR नहीं हुई यहाँ से होती ही नहीं, FIR होगी भी नहीं। मेरे घर चोरी हुई है, तो मेरी ऑल टोटल सारी चीजें चोरी हुई है सर। तुम्हारे को उधर से करना पड़ेगा FIR। तो पुलिस चौकी किस लिए? सिविल मैटर के लिए नहीं। तो ये सिविल मैटर तो एक अलग हो गया, ये जो आज हुई है मेरे घर में चोरी। मैं क्या बोलता हूँ, जब तुम्हारा ताबा ही नहीं तो हम उसके ऊपर। मेरा ताबा है, मैं रह रही थी घर में 6-8 महीने से। आवाज खाली करो, आराम से बोलो। नहीं होगा, मैं बोल दिया, FIR नहीं होगा, आपको सिविल सूट जाना पड़ेगा। सर मैं मदद मांगने आई हूँ और आप मुझे डायरेक्टली मना कर रहे हो। हाँ, कायदे कानून। मैं कहाँ जाऊँ कि कौन से बड़े अधिकारी के पास जाऊँ? कोर्ट में जाओ ना। मैं कोर्ट में कैसे जाऊँगी? जैसे सब लाग जाते हैं वैसे आप जाना पड़ेगा। जब ये सिविल सूट है तो हम इसमें नहीं कर सकते हैं, हम फौजदारी के लिए बैठे हैं, सिविल के लिए। तो खोज करिए मेरा सामान किसने चोरी किया है। हाँ? खोज करिए। अरे जब तुम्हारा सामान, क्यों तुम्हारा सामान चोरी हो गया तो तुम कहाँ थी? मैं मेरी माँ के घर थी रात को। कौन थे उसमें? हम खोज नहीं करते उसमें। मैं रात को मेरी माँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला है ना मैडम। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैं तो वकील के पास। आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है और हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल। मतलब मेरा बदन का कपड़ा तक चोरी हो गया, बदन का। हाँ, किसी का कॉल नहीं आया और चौकी में तो सीधा बोल रहे हैं कि तुम्हारी कोई FIR नहीं ली जाएगी, तुम सिविल मैटर में जाओ। मेरे घर में सामान चोरी हो गया, कपड़े चोरी हो गए, दागिना चोरी हो गया और सीनियर साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारी FIR नहीं लूँगा। सीनियर साहब ऐसे बोल रहे हैं, तुम्हारी FIR नहीं लूँगा, तुम सिविल मैटर में जाओ। मैंने बोला ना चौकी से मदद मिली है उनको।